हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। आइए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और करंट से क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्कस ब्रीफली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या, हमें करंट के टाइप्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो बोलेंगे हुआ इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा? तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला को बोलेंगे स्टेडी करंट। क्या बोलेंगे? स्टेडी करंट। और दूसरा को बोलेंगे वेरिंग करंट। क्या बोलेंगे? वेरिंग करंट। और तीसरे को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। है ना? ये तीन प्रकार का करंट होता है। आप कहोगे सर करंट तो हम लोगों ने सुना है दो ही होता है, एक एसी और डीसी। बिल्कुल सही सुना। एक्चुअल में डीसी दो टाइप से होते हैं, एक स्टेडी और एक वेरिंग करंट। दोनों मिला के क्या हो गया तुम्हारा? दोनों मिला के हो गया डीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या कहते हैं? एसी। क्या बोलते हैं? एसी। जो हम लोग अपने घरों में लाइन लाते हैं पॉल के सहारे, पॉल से लाइन खींच के लाते हैं, क्या होता है? एसी होता है। डीसी जो बैटरी से मिलता है डीसी होता है। अब सवाल हमारे पास ये है क्या कि स्टेडी करंट क्या है सर, वेरिंग करंट क्या है? थोड़ा समझते हैं इसको। देखो, स्टेडी करंट वैसा करंट है जिसका टाइम के अनुसार करंट का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग ना हो। करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करे, टाइम बढ़े बट करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहे? फिक्स्ड रहे, चेंज नहीं करे, करंट का स्ट्रेंथ चेंज नहीं करे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेडी करंट। है ना? दूसरा है वेरिंग करंट, ऐसा करंट जिसका टाइम के अनुसार करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता हो? चेंज करता हो। मतलब करंट का वैल्यू क्या होता हो? चेंज करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिंग करंट। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा, कमेगा। है ना? उसको क्या बोलेंगे? वेरिंग करंट। या बढ़ भी सकता है। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, एक पहले लगभग 10 साल पहले एक ब्लैक कलर का टॉर्च बिकता था, मार्केट में मिलता था, नहीं 20 रुपए का, 10 रुपए का। जब नया नया टॉर्च लेकर अपने गांव में गए तो बड़ा है कि नहीं, जलाकर दिखाते थे, हाँ भाई देखो मेरे पास टॉर्च है, बहुत अच्छा लाइट दे रहा है कि नहीं। क्योंकि उस जब नया नया तुम्हारा टॉर्च था, उसमें सेल क्या था? नया था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल। मतलब सेल नया नया रहेगा, उसमें कौन करंट मिलेगा? स्टेडी करंट, लगातार करंट सप्लाई कर रहा है, इसलिए आपका जो टॉर्च का लाइट बहुत ही बढ़िया था, कभी कम बेसी होता नहीं था। मतलब स्टेडी करंट कहां बहेगा? जहां भी बैटरी नया होगा वहां से क्या मिलेगा हमें? स्टेडी करंट मिलेगा। मतलब क्या? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल गिव्स व्हाट? स्टेडी करंट। ठीक है। दूसरा क्या है? वेरिंग करंट। याद होगा वही जब नया टॉर्च था तो कौन सा करंट मिला? वह स्टेडी करंट। जब टॉर्च पुराना हो गया, लगभग महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद टॉर्च जब जलाना होता था हुआ, जलाया तो टॉर्च लाइट बहुत ही कम दिया। अब ठोका तो अचानक लाइट बढ़ गया, नहीं तो लो से हाई से फिर अचानक लो हो गया, नहीं तो उस टॉर्च में कौन सा करंट बहा? वेरिंग करंट। जब बैटरी पुराना हो गया तब कौन सा करंट बहेगा? उसमें वेरिंग करंट बहता है। दोनों बात में आया। स्टेडी करंट कब बहेगा? जब सेल नया रहेगा तो स्टेडी करंट, सेल पुराना होगा तो कौन सा करंट बहेगा? वेरिंग करंट बहेगा। क्लियर? और तीसरा है, हाँ, वेरिंग करंट को क्या डिफाइन करेंगे? ऐसा करंट जिसका करंट का स्ट्रेंथ टाइम के अनुसार क्या होता हो? चेंज करता हो, उसको वेरिंग करंट बोलेंगे। तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे बोलेंगे कि दोज करंट, वैसा करंट जिसका करंट का स्ट्रेंथ मतलब करंट का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे क्या हो? चेंज करे। मतलब करंट का वैल्यू हर पल क्या होता हो? चेंज करता हो, और उस करंट का डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बदलते रहता हो, उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट।
और इसको हम सब साइनोसॉइडल करंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, करंट का जो ग्राफ बनता है वो साइन के ग्राफ के जैसा ही बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग को साइनोसॉइडल करंट हम लोग कहते हैं। अब हम सब जानने वाले हैं कि तीनों करंट को डिफाइन करेंगे, along with डेफिनेशन डिफाइन करेंगे और along with ग्राफ भी बनाएंगे और डिफाइन भी करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। सबसे पहला क्या आएगा आपको? स्टेडी करंट आया। क्या आएगा? स्टेडी करंट को हम लोग डिफाइन भी करते हैं बच्चा और ग्राफ भी बनाने वाले हैं। देखो सबसे पहला कौन है आपका? स्टेडी करंट। कौन सा है? स्टेडी करंट। डिफाइन कैसे करेंगे? अभी बताया था मैंने, ऐसे बोलेंगे कि दोज करंट या द करंट हुज मैग्नीट्यूड do not changes with time is called क्या? is called steady current, है ना? मैंने अभी भी डिफाइन यही बात किया था कि दोस्त करंट वैसा करंट हुज मैग्नीट्यूड जिसका वैल्यू डू नॉट चेंज नहीं करता है, टाइम के अनुसार चेंज नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट। ग्राफ कैसा बनेगा देखोगे आप सब। ए देखो आई होगा, ए हो गया टी, करंट हो गया और क्या होगा आपको? टाइम हो गया, है कि नहीं? देखो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट। आखिर ग्राफ क्या हमें बता रहा है बच्चा? देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट करंट का स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर रहा है। मान यहाँ पे 10 एम्पियर करंट होगा सपोज दैट, तो टाइम 0 है तब भी 10 यहाँ है, तब भी 10 यहाँ है, तब भी 10 यहाँ है, तब भी 10 है कि नहीं? मींस टाइम बढ़ रहा है बट करंट का वैल्यू सेम टू सेम है, तो क्या बोलेंगे? स्टेडी करंट का क्या हो गया? ग्राफ हो गया। क्या हो गया? ग्राफ हो गया। इसको नोट करें। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। हो गया वाली बात? नोट कर लेना, ठीक है? दूसरा वे आने वाला आपके पास वेरिंग करंट। क्या आने वाला है? वेरिंग करंट। ठीक है, नोट कर लो इसको थोड़ा, 10 सेकंड समय दिया। आइए अब हम सब जानने वाले अच्छा वेरिंग करंट के बारे में। किसके बारे में? वेरिंग करंट। वेरिंग करंट क्या डिफाइन करेंगे? आप सबको पता ही है, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के अनुसार क्या होता हो? चेंज करता हो। तो ऐसे बोलेंगे कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम इज कॉल्ड क्या बच्चा? इज कॉल्ड वेरिंग करंट। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे मित्रों? वेरिंग करंट। अब वेरिंग करंट का ग्राफ की बात करेंगे। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? देखो मैं दिखाता हूं। ए आई हो गया, ए हो गया टी। मैंने बताया था कि वेरिंग करंट में करंट बढ़ेगा भी घट भी सकता है कि नहीं? देखो ग्राफ देखिएगा इसका, या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है ना? या कम बेसी है कि नहीं? ये शो कर रहा है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, फिर कम बेसी होता है टॉर्च में। कभी टॉर्च में देखा होगा अचानक हाई लो होता है ऐसे। तो ये तुम्हारा कौन सा करंट हो गया? तुम्हारा ये आपका वेरिंग करंट हो गया। मैंने फिर डिफाइन करना है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के अनुसार क्या होता हो? चेंज करता हो, तो क्या बोलेंगे? वेरिंग करंट। हो गया ग्राफ। नोट कर लो, 5 सेकंड समय दिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसी। क्या बोलते हैं? एसी। मिटा दूं? ठीक है। अब आता है बच्चा एसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, है ना? अल्टरनेटिंग करंट। सिंपली बात को समझिएगा, ठीक है? कैसे बोलेंगे? मैंने बताया था कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली
एंड डायरेक्शन चेंजेस periodically is called क्या alternating current, मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हर इंस्टेंट पे चेंज होता हो और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मैं लिखता हूं समझाऊंगा अभी, ऐसे बोलेंगे द करंट whose magnitude, मैग्नीट्यूड में क्या होता है वैल्यू है ना, चेंजेज continuously and direction changes periodically is called क्या बच्चा, is called alternating current, है कि नहीं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखो दिखाता हूं ग्राफ से। देखिए ग्राफ को समझिएगा, ठीक है। ये देखो, ये हो गया करंट का हो गया हुआ और ये तुम्हारा टाइम का हो गया, है कि नहीं। ये देखो करंट क्या है हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, नहीं। जब करंट टाइम 0 था तो करंट यहां था, जब टाइम यहां बढ़ा करंट बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, नहीं ऐसे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ये टाइम इंटरवल 0 है, ये तुम्हारा t/2 है, ये तुम्हारा t है। अब देखो t/2 टाइम में ऊपर है, अगला t/2 में क्या नीचे है। डायरेक्शन हर t/2 में क्या हो रहा है चेंज कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे बोलेंगे द करंट whose magnitude, ऐसा करंट जिसका वैल्यू चेंजेज कंटिन्यूअसली, लगातार क्या हो रहा है चेंज कर रहा है। देखो चेंज कर रहा है, यहां तो यहां रहेगा, यहां टाइम तो यहां रहेगा, यहां तो यहां पे करंट क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम, यहां पे करंट क्या होगा तुम्हारा I0, मतलब मैक्सिमम करंट यहां पे होगा, है कि नहीं। कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस periodically, मींस ऐसा करंट जिसका वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज करता हो और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम t/2 टाइम में क्या हो रहा है चेंज करता है, इसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बोल बात में ये था करंट का तीन टाइप्स था, तीनों के बारे हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है बच्चा। आइए हम लोगों ने देखा था, अभी देखा इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स। अब जानेंगे टॉपिक का नाम हुआ व्हाट आर करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या है, आखिर करंट को कौन कैरी करता है भाई, किसको मूव करने के कारण करंट पैदा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं करंट कैरियर। फिर कह रहा है गिव करंट कैरियर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड में कौन करंट कंट्रीब्यूट करने के लिए कौन हेल्प करता है, लिक्विड में किसके कारण करंट बहता है और गैसियस में करंट किसके कारण बहता है कि नहीं बहता है, जानते हैं। देखो सबसे पहला हुआ हम लोग डिफाइन करें करंट कैरियर को, ठीक है। ऐसे बोलेंगे कि आपको पता ही है कि चार्ज को बहने के कारण करंट पैदा होता है कि बिल्कुल। तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि द चार्ज पार्टिकल, क्या बोलेंगे द चार्ज पार्टिकल विच फ्लो इन अ डिफिनिट डायरेक्शन constitute the electric current are called current carrier। मतलब क्या, वह चार्ज पार्टिकल जिस चार्ज पार्टिकल को मोशन करने से, जिस चार्ज पार्टिकल को मोशन करने से करंट पैदा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं करंट कैरियर। तो ऐसे डिफाइन करेंगे, मैं लिखता हूं फिर से समझाऊंगा। ऐसे बोलेंगे कि द चार्ज पार्टिकल which flow in a definite direction, डिफिनिट डायरेक्शन क्या किसी खास दिशा में घूमता है। मैं क्या लिखा कि द चार्ज पार्टिकल विच फ्लो इन अ डिफिनिट डायरेक्शन constitute the electric current are called current carrier। अब थोड़ा समझते हैं बात को, ठीक है। मैं लिखा क्या कि द चार्ज पार्टिकल, वह चार्ज पार्टिकल है ना, विच फ्लो जो बहता है इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में बहता है,
constitute the electric current मींस जो चार्ज पार्टिकल जिसको किसी खास डायरेक्शन में बहने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कैरियर कहते हैं। मतलब सीधा बात समझेंगे कि जिस चार्ज पार्टिकल को मोशन करने से करंट पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कैरियर कहते हैं। करंट कैरियर से करंट को ढोने वाला मींस जिसको मोशन करने से करंट पैदा हो जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट कैरियर। अब थोड़ा जानते हैं कि सॉलिड में कौन करंट कंट्रीब्यूट करता है, लिक्विड में किसके कारण बहता है और गैस में किसके। देखो सबसे पहला है हुआ सॉलिड। आपको मैं बता दूं कि सॉलिड में किसके कारण करंट बहता है। हे बच्चा हम ऐसे बोलेंगे कि सॉलिड में, मैं सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूं, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बहता है तो बोलेंगे इन सॉलिड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर। तो सॉलिड में क्या बोलेंगे बच्चा, कौन करंट कैरियर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सॉलिड में करंट कैरियर कौन होता है, सॉलिड में करंट कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहने से क्या होता है, करंट पैदा होता है। दूसरा है बच्चा लिक्विड की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि लिक्विड में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के कारण करंट बहता है। तो क्या बोलेंगे, इन लिक्विड पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर करंट कैरियर। तो क्या बोलेंगे बुआ, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड क्या, एंड नेगेटिव आयंस। किसमें होता है भाई, लिक्विड में पॉजिटिव आयंस, सॉरी लिक्विड में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर क्या, करंट कैरियर होता है। तीसरी बात हम करेंगे गैस का। गैसेस में क्या होता है भाई, देखो आपको पता है गैसियस आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मुख्य रूप से गैस क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। बट एट हाई पोटेंशियल, बट एट हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर। जब गैस का पोटेंशियल हाई करेंगे और प्रेशर को लो करेंगे, यानी गैस को हम आयनाइज कर रहे हैं, यानी गैस का पोटेंशियल होगा हाई और प्रेशर होगा लो, तो गैस क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनाइज होगा। मींस गैस क्या होगा, आयनाइज होगा, मींस आयंस के रूप ले लेगा। इसीलिए हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट बोलेंगे ऐसे, यूजुअली गैसियस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but at high potential and low pressure gaseous get ionized, gases get ionized, so positive ion। बताया था, क्या बताया मैंने आपको कि गैसेस में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, मींस करंट कैरियर होता है। किसमें, गैसियस यूजुअली बैड कंडक्टर होता है, बट जब हम सब गैस को क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर देते हैं हुआ, तो गैस आयनाइज होता है। इसीलिए पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर करंट कैरिंग गैस, बट क्या इन अ स्पेशल केस, लेकिन यूजुअली प्राय गैस का होता है बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, ओके।